हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी एक बहुत ही अच्छी सी कविता शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 के परिवेश के पाठ 4 प्रकरण है हमसे सब कहते नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री निरंकार देव सेवक जी हैं। बच्चों, इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सूर्य, चाँद, बादल, हवा सभी मन से काम करते हैं, फिर उन्हें कोई कुछ कहता नहीं और हमसे ही सब लोग कुछ भी कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये बच्चे कह रहे हैं। बच्चे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आइए अब इस कविता को हम उचित आरोह अवरोह और लय को ध्यान में रखते हुए गाते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। बच्चों, इस कविता को आप सभी अच्छे से गाइए। आइए कुछ अर्थ समझते हैं। चांदनी मीन्स क्या होता है? चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। जब चांद निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो उसी को चांदनी कहते हैं। और सूर्य निकलता है तो उससे क्या होता है? चारों तरफ धूप हो जाती है। और जलधार का क्या अर्थ होता है? पता है आप सभी को? जलधार का अर्थ होता है पानी की धारा। जब बारिश होती है तो पानी की जो धारा है वह तेजी से बहती है, इसी को जलधार कहते हैं। घर भर में इसका क्या अर्थ होता है? पूरे घर में। और खबरदार का क्या अर्थ होता है? सावधान। अगर कोई डांटता है तो वह बोलता है ना, खबरदार, सावधान हो जाओ। तो खबरदार का क्या अर्थ हुआ? सावधान। बच्चों, आइए अब हम सभी इस कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य से तो कभी कोई नहीं कहता कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। और चाँद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी चाँदनी को यहाँ से लेकर जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई।
बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और जो हवा चलती है उससे भी कोई नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई। और बादल से भी कोई नहीं कहता कि जलधार यहाँ पर मत बरसाओ। जलधार मीन्स पानी की धारा। बादल से कोई नहीं कहता कि तुम बारिश यहाँ पर मत करो। और हवा भी जो सब तरफ चलती है उससे भी कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर मत चलो। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो जब सूर्य से, चांद से, हवा से, बादल से कोई कुछ नहीं कहता, सभी अपने मन से काम करते हैं, तो फिर हमसे ही सभी लोग क्यों कहते हैं? क्यों हमसे भैया कहते हैं कि यहाँ न आओ भागो जाओ, तुम भागो यहाँ पर मत आओ। अम्मा भी कहती हैं कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा क्या कहती हैं कि इस पूरे घर में खेल खिलौनों को मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। और पापा भी कहते हैं कि जाकर तुम बाहर खेलो, सावधान हो जाओ, अंदर मत आना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। केवल हम पर ही सभी का बस चलता है और जो चाहे वह डांट लगाकर चला जाता है। बच्चे यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सूर्य से कोई नहीं कहता कि अपनी धूप, रोशनी, प्रकाश यहाँ पर मत फैलाओ। और चांद से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को यहाँ से लेकर जाओ। चांद जब निकलता है तो उसकी चांदनी हर तरफ फैलती है। चांदनी रोशनी सभी तरफ होती है, किसी एक जगह पर तो होगी नहीं। जब चांद निकलेगा तो रोशनी चारों तरफ होगी। और बच्चे कह रहे हैं कि हवा से भी कोई नहीं कहता कि खबरदार जो अंदर आई। हवा तो सब तरफ चलती है, अंदर बाहर हमारे चारों तरफ, लेकिन हवा को भी कोई नहीं डांटता कि तुम्हें अंदर नहीं आना है। और बादल से भी नहीं कोई कहता कि तुम अपनी पानी की धारा को यहाँ पर मत बरसाना। लेकिन जब सूर्य, चांद, हवा और बादल से कोई नहीं कहता, वह अपने ही मन का करते हैं, तो फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं? अम्मा भी कहती हैं, पापा भी कहते हैं, सभी लोग मुझे डांटते हैं। भैया कहते हैं यहाँ मत आओ, भागो यहाँ से। और अम्मा कहती हैं पूरे घर भर में खिलौने मत फैलाओ। और पापा कहते हैं बाहर जाकर खेलो, अंदर मत आओ। जो चाहे वह डांट लगाकर चला जाता है। क्या हम पर ही सभी का बस चलता है? बच्चे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य से भी कोई नहीं कहता कि धूप यहाँ पर मत फैलाओ। चांद से भी कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी को यहाँ से ले जाओ। हवा से भी कोई नहीं कहता कि तुम अंदर मत आओ। बादल से भी कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर पानी की धारा को मत बरसाओ। लेकिन हम पर ही सभी का बस चलता है। भैया भी हमें डांटते हैं कि भागो यहाँ से। अम्मा भी कहती हैं कि पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते हैं बाहर जाकर खेलो। और हम ही पर सबका बस चलता है, जो चाहे वह डांट लगाकर चला जाता है। तो बच्चों, आप सभी को इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप इसे अपनी HW की कॉपी में
लिखें। इस कविता को पहले लिखिए, कहाँ अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका ध्यान देते हुए लिखिएगा और संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या भी कीजिए। और अगले वीडियो में आप सभी को कुछ अभ्यास के प्रश्नों को कराया जाएगा। धन्यवाद।